यहाँ पे ये जो आपको 4 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, इनके पेपर का पैटर्न अलग है और जो आपका 5वां सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसके पेपर का पैटर्न अलग है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं B2P अर्थात पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के नए पेपर के पैटर्न के बारे में कि आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसे बनते हैं, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने-कितने नंबर के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि पेपर आपका 60-60 नंबर का होने वाला है। सभी पेपर आपके 60-60 नंबर के होंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और पेपर आपका हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश को छोड़ करके, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है, वो आपका इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है, वो आपका इंग्लिश में ही आता है। बाकी सारे पेपर आपके हिंदी वर्जन में भी रहते हैं और इंग्लिश वर्जन में भी रहते हैं। ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा-सा अलग। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के ओरिजिनल बोर्ड पेपर चाहिए, इसके अलावा नोट्स चाहिए, इसके अलावा प्री बोर्ड का पेपर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ये आपका काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपको क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको फिक्स क्वेश्चन मिल जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन हम पढ़ के पास हो जाएँगे, ये इम्पोर्टेंट है, हर साल आते हैं, तो आपकी बैक वगैरह नहीं लगेगी, आप फेल वगैरह नहीं होंगे, ठीक है? तो इसका लाभ आपको ज़रूर उठाना है। नोट्स भी आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगे, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे। ओरिजिनल पिछले 10 साल के बोर्ड पेपर भी देखने को मिल जाएँगे और प्री बोर्ड का पेपर भी देखने को मिल जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ भी आपको मैं जल्द ही वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। बस कम से कम उतना तो आपको पढ़ना है अगर आप पास होना है तो, क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी लंबा होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ पाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़ पाते हैं, ठीक है? तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दूँगा और इन सारी चीज़ों का लाभ आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के उठा लेना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ या फिर जाकर के आप प्ले स्टोर पे सर्च भी करेंगे पॉली वाला टेक्निक ऐप, तो वो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अब पेपर का पैटर्न थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सभी चीज़ें सेम है, बस एक आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में थोड़ा-सा अर्थात जिससे पहले इसका नाम इंजीनियरिंग ड्राइंग था, उसमें थोड़ा-सा बदलाव वगैरह हुआ है। तो किस तरीके से आपके पेपर वगैरह पूछे जाते हैं, देखिए पार्ट आपके यहाँ पे दिख रहा होगा आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट दिख रहे होंगे, ठीक है? 4 पार्ट में हर एक पार्ट में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं हिंदी वर्जन का पेपर ले लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी वर्जन के पेपर को ही देखते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, ठीक है? परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकी आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यदि हिंदी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भिन्नता हो तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दें। परीक्षार्थियों द्वारा पेजर और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अनुमन्य है, यानी कि वहाँ पे वर्जित रहता है। ये चीज़ आप समझ गए कि मान लीजिए कि अगर आपका पेपर हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी वर्ज़न से पेपर देख कर के आप सॉल्व कर रहे हैं, क कहीं पे कुछ आपको एरर लग रहा है कि हाँ, कुछ डेटा वगैरह समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, ये 55.5 है कि 55.8 है, तो आप इंग्लिश वर्ज़न वाले पेपर में जाएँगे, वहाँ से मिलान कर लेंगे, वही आपका सटीक और सही माना जाता है, ठीक है? अब देखिए अ, ब, स जैसे ऊपर आपने देखा भाग पार्ट ए, बी, सी, डी, हिंदी में कहें तो अ, ब, स, द यानी कि 4 पार्ट पूछे जाते हैं। पहले पार्ट में आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे? क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपसे 12, जिसमें बहुविकल्पी 4 रहेंगे, फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का कह लीजिए, बहुविकल्पी कह लीजिए ये और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का या फिर एक-एक शब्द लिखना होता है और कुछ-कुछ में एक-एक शब्द और एक-एक लाइन लिखना होता है। तो इसमें आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 12 में से आपको 10 करने रहेंगे। यहाँ से आपके कितने नंबर बनेंगे? 10 नंबर बनेंगे, ठीक है? पार्ट ए से आपके 10 नंबर हो गए। क्वेश्चन पूछे जाएँगे 12, लेकिन कोई भी जो आपको 10 आता होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12 टोटल है, जो भी आपको इसमें से 10 आता होगा, 10 कर देंगे, ठीक है? फिर पार्ट बी की बात करें, भाग ब की बात करें तो इसमें आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे? 7 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और करना आपको 5 ही है, ठीक है? और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे, तो यहाँ से आपके 10 नंबर हो जाएँगे। पार्ट ए से 10 नंबर, पार्ट बी से आपका 10 नंबर हो गया। फिर तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। इसमें आपसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और इसमें आपको करने कितने रहेंगे? तो केवल बस आपको 8 करने हैं, ठीक है? और ये सभी आपके ढाई-ढाई नंबर के रहेंगे, तो ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 नंबर हो जाएगा, ठीक है? तो पार्ट ए से 10 नंबर, पार्ट बी से आपके 10 नंबर और पार्ट सी अर्थात भाग 100 से आपके 20 नंबर हो गए। तो 10, 10, 20 और 20, 40 यहाँ तक आपका हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, लेकिन कोई आपको 8 ही करना है, जो भी आपको 8 आता होगा, चाहे ये आता हो, ये आता हो, कोई मिलाकर के बस तो 2 छोड़ देना है, 8 आपको करना है, पूरा नहीं करना होता है, ठीक है? और यहाँ से आपके 20 नंबर हो जाएँगे। फिर लास्ट पार्ट की ओर चले, पार्ट डी अर्थात भाग द की ओर, तो इसमें आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 6 क्वेश्चन में से बस आपको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे और चारों क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ से भी आपके 20 नंबर हो जाएँगे, अर्थात
पार्ट डी से 20 नंबर, पार्ट सी से 20 नंबर और पार्ट ए और बी से 10-10 नंबर। टोटल आपके कितने नंबर हो गए? 60 नंबर हो गए। तो इस तरीके से ये आपके पेपर का पैटर्न होता है। रही बात इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की, तो उसका मैं आपको ओरिजिनल कल की बोर्ड पेपर भी एप्लीकेशन पे मैंने प्रोवाइड कर रखा है पिछले 5-10 साल का। उसको आप देख लेंगे। उसमें ये होता है कि उसके पेपर का पैटर्न थोड़ा-सा अलग होता है। उसमें यूनिट के हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए कि कई कई सारे ऐसे यूनिट हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें से ज़्यादा पूछा आता है। जैसे कि जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपका चैप्टर है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, पहला ही क्वेश्चन वो आपका पूछा जाएगा 17 या फिर 18 नंबर का, और ये क्वेश्चन कहिए कि आपका कंपल्सरी रहता है। तो उसमें कभी घुमा के कभी इधर से ज़्यादा पूछा जाता है, कभी उधर से ज़्यादा पूछा जाता है, और उसके पेपर का पैटर्न थोड़ा-सा अलग रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बता दूँगा कि उसके पेपर का पैटर्न क्या है। पूछा तो 60 ही नंबर का जाएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन चैप्टर्स होते हैं और यूनिट्स होते हैं, उनमें से कभी-कभी किसी से ज़्यादा पूछा जाता है, किसी से कम पूछा जाता है, और उसमें ये नहीं है कि हाँ, इसमें 5 ही नंबर पूछा जाएगा, इसमें 3 नंबर पूछा जाएगा, इसमें ढाई नंबर पूछा जाएगा, नहीं। उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं 18-18 नंबर के पूछे जाएँगे, एक ही क्वेश्चन है जो आपका 18 नंबर का पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 14 नंबर के पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 7 नंबर के पूछे जाते हैं। 7 नंबर से नीचे आपका उसमें कोई भी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछाता है। तो उसका मैं आपको ओरिजिनल बोर्ड पेपर भी दिखा दूँगा, आपको बता दूँगा कि हाँ, ये पेपर का पैटर्न है। इसके अलावा मैं आपको प्री बोर्ड का प्रैक्टिस सेट भी करा दूँगा, तो उसको देख कर के भी आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें, सारी नोट्स वगैरह, प्री बोर्ड का पेपर और ओरिजिनल बोर्ड पेपर पिछले 10 साल के आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगे। तो इसका लाभ आपको ज़रूर उठाना है कि आपकी बैक वगैरह ना लगे, और जो बच्चे नोट्स वगैरह नहीं बनाए हुए हैं, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के नोट्स को परचेज़ करके अपनी पढ़ाई वगैरह अच्छे तरीके से करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स को ज़रूर देखेंगे कि आपकी बैक वगैरह ना लगे। अभी तो बच्चे बहुत मौज-मस्ती में है कि अरे हमें सब आता है, हम सब कर लेंगे। जब पेपर दे कर के आते हैं, तब पता चलता है, जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि हमारी तो बैक लगी है। और बैक लगने के बाद देखिए, सबसे पहले आप रीचेक कराते हैं। पर सब्जेक्ट 500, मान लीजिए कि आपके 4 में बैक लगी है, 4 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं, तो ₹2000 आप वहाँ से देंगे। इसमें भी आपका रीचेक में क्लियर नहीं हुआ, तो आप बैक पेपर का फॉर्म फिल अप करेंगे, बैक पेपर के फीस फिर से जमा करेंगे 300-400-500 ठीक है? उसके बाद से आपको पढ़ना भी पड़ेगा भाई, ज़ाहिर-सी बात है, जैसे आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया था, आपने बैक पेपर का फॉर्म फिल अप किया हुआ है, फिर आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे उस सब्जेक्ट का, फिर से उसका एग्ज़ाम देंगे, तो काफ़ी कहिए कि टेंशन हो जाता है बच्चों को मन में। तो आप पहले से ही अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहेंगे, जैसे कीजिए, जहाँ से कीजिए, आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। एग्ज़ाम वगैरह जब आपका हो, तो आपकी बैक वगैरह ना आए, आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल वगैरह ना हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।